तुझे इश्क हो खुदा करे। खा खा के खाक छान रही हूँ कि मेरी बच्ची। दुआ करो फहमीदा कि वो कहीं मर खप जाए। वो मर जाएगी ना तभी ये स्याही हमारे मुंह से उतरेगी। कह रही हो ना कल वो दुआ की बहन की शादी हुई है, उसकी बहन का नाम क्या है? फिजा। मत करे प्लीज। क्या क्या कर रही है आप ये सब? सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करूं मैं 3 बोल बोल कर ना कब का तुम्हें फारिग कर दिया था। तुम और बच्चे उसकी कमजोरी बन जाओगे। यही कहता है कि मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। इतने दुश्मनों की मौजूदगी में वहाँ हवेली में तुम ज्यादा महफूज हो। उनसे कहे ना कि हमारे साथ हवेली में चल कर है। आप और बाबा साईं उन्हें मजबूर करेंगे तो वो मान जाएंगे। वहाँ उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है, बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, मगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। बस यार मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब मेरा और उसका आमना सामना होगा। बहुत चाहता हूँ मैं उसे, उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। एक आखिरी बार मेरी बात सुनो। कहो। यहाँ कैसे कहूँ, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आइंदा हाथ मत लगाना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं हार गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत के सामने। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। ड्रामा सीरियल जान निसार में आगे आप देखेंगे दुआ के वालिद दुआ को घर से निकाल देते हैं, जबकि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अपने शोहर को समझाती है कि ना ऐसा करे, जवान लड़की है वो किधर जाएगी, लेकिन उनके वालिद किसी की बात नहीं सुनते हैं। सानिया भी अपनी वालदा से कहती है कि आप ही को ना जाने दें, वो आप ही किधर जाएगी। सब लोग देख रहे होते हैं जब उन दुआ को घर से निकाला जाता है। सारे मोहल्ले वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, सौ बातें करते हैं। जब दुआ मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वहीं पे नौशरवान उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नौशरवान दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ उनके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आप ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ़ और लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। नौशरवान अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं, लेकिन दुआ किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दुआ अब रिदा के घर जाएगी और जाके उसे कहेगी कि उसे अब अपने घर में भी जगह नहीं मिली, तो अब उसे अपने घर में रहने की जगह दें। तभी रिदा भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फ़हद से करेगा तो फ़हद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुसवा कर दिया। फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो, बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फ़हद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के सास फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो यही कहती है कि उसकी बहन एक आवारा औरत है जिसकी वजह से उसके तमाम घर वाले भी ऐसे ही हैं। वो अपनी किस्मत को कोसेगी और कहेगी कि मैंने किन के घर में रिश्ता कर लिया है। वो अपनी बहू को भी घर से निकालने की कोशिश करेगी, जबकि फराज के वालिद एक अच्छे इंसान है, वो तो फ़िज़ा को वहाँ से जाने नहीं देंगे और अपनी बेगम को समझाएंगे कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको यहाँ से क्यों निकाल रही हो। तभी उनकी वालदा कहेगी कि जब एक बहन ऐसी है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐसी नहीं है, ये भी उसके जैसी ही होगी।
फ़िज़ा अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन उसकी सास के दिल में एक मैल बैठ चुकी है उसके ख़ानदान को लेके, इसलिए वो यही समझेगी कि जैसी बहन है वैसी ही ये दोनों है। नौशरवान अब जाफिर से कहेगा कि मैं किस तरह दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, कैसे उसको भरोसा दिलवाऊं कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाफिर कहेगा कि आप ऐसा करें, उसके सामने मत आएं, लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उसके रहने का बंदोबस्त कर दें, ताकि जब वो थोड़ा सा इस सदमे से बाहर निकल आएगी तो वो खुद ब खुद ही आपकी मोहब्बत को महसूस करेगी। नौशरवान कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। नौशरवान के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है, अब वो उसका भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नौशरवान के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि दिलावर शाह ने करवाया है। दिलावर शाह दरअसल अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था नौशरवान से, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेज के उसे गोली से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो नौशरवान की खुशकिस्मती है कि वो गोली उसके बाजू में लगी है। नौशरवान दोबारा दिलावर शाह के घर जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुमने मेरे पर हमला करवा के अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दिलावर शाह इन वक्त पे मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नौशरवान के वालिद अब नौशरवान से कहेंगे कि तुम्हारा अब शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें अब हवेली चलना चाहिए हमारे साथ। नौशरवान जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उसका बहुत सारा काम है जो कि शहर के अंदर करना बाकी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नौशरवान अब दुआ का पीछा करेंगे और उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुआ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती है और कहती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत की, क्या अपने घर वालों को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, कोई मेरी बात पे भी यकीन नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबको यही लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, जबकि ये तो सब फराज ने किया है, उसने मुझे धोखा दिया, अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दुआ रिदा से कहेगी कि वो फराज से मिलना चाहती है और उसे पूछना चाहती है कि आखिर उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया, अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे क्यों अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम फ़हद का नंबर मुझे दो, मैं उससे पूछती हूँ कि वो किधर है। रिदा उसको नंबर देने से भी इनकार कर देगी क्योंकि वो तो ख़ुद भी अब फ़हद के साथ रब्ता नहीं रखना चाहती है, इसीलिए वो सिर्फ दुआ को समझाएगी कि वो इन तमाम मामलात से दूर रहे। ड्रामा सीरियल जान निसार में आगे आप देखेंगे दुआ के वालिद दुआ को घर से निकाल देते हैं, जबकि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अपने शोहर को समझाती है कि ना ऐसा करे, जवान लड़की है वो किधर जाएगी, लेकिन उनके वालिद किसी की बात नहीं सुनते हैं। सानिया भी अपनी वालदा से कहती है कि आपी को ना जाने दें, वो आपी किधर जाएगी। सब लोग देख रहे होते हैं जब उन दुआ को घर से निकाला जाता है, सारे मोहल्ले वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, सौ बातें करते हैं। जब दुआ मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वहीं पे नौशरवान उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नौशरवान दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, दुआ उनके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ़ और लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। नौशरवान अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं, लेकिन दुआ किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दुआ अब रिदा के घर जाएगी और जाके उसे कहेगी कि उसे अब अपने घर में भी जगह नहीं मिली, तो अब उसे अपने घर में रहने की जगह दें। तभी रिदा भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फ़हद से करेगा तो फ़हद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुसवा कर दिया।
फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो। बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फाहद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फिज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के साथ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो यही कहती है कि उसकी बहन एक आवारा औरत है जिसकी वजह से उसके तमाम घर वाले भी ऐसे ही हैं। वो अपनी किस्मत को कोसेगी और कहेगी कि मैंने किन के घर में रिश्ता कर लिया है। वो अपनी बहू को भी घर से निकालने की कोशिश करेगी, जबकि फराज के वालिद एक अच्छे इंसान है। वो तो फ़िज़ा को वहाँ से जाने नहीं देंगे और अपनी बेगम को समझाएंगे कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको यहाँ से क्यों निकाल रही हो। तभी उनकी वालदा कहेगी कि जब एक बहन ऐसी है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐसी नहीं है, ये भी उसके जैसी ही होगी। फ़िज़ा अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन उसके सास के दिल में एक मैल बैठ चुकी है उसके ख़ानदान को लेके, इसलिए वो यही समझेगी कि जैसी बहन है वैसी ही ये दोनों है। नौशरवान अब जाफिर से कहेगा कि मैं किस तरह दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, कैसे उसको भरोसा दिलवाऊं कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाफिर कहेगा कि आप ऐसा करें, उसके सामने मत आएं, लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उसके रहने का बंदोबस्त कर दें, ताकि जब वो थोड़ा सा इस सदमे से बाहर निकल आएगी तो वो खुद ब खुद ही आपकी मोहब्बत को महसूस करेगी। नौशरवान कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। नौशरवान के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है, अब वो उसका भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नौशरवान के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि दिलावर शाह ने करवाया है। दिलावर शाह दरअसल अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था नौशरवान से, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेज के उसे गोली से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो नौशरवान की खुशकिस्मती है कि वो गोली उसके बाजू में लगी है। नौशरवान दोबारा दिलावर शाह के घर जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुमने मेरे पर हमला करवा के अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दिलावर शाह इन वक्त पे मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नौशरवान के वालिद अब नौशरवान से कहेंगे कि तुम्हारा अब शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें अब हवेली चलना चाहिए हमारे साथ। नौशरवान जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उसका बहुत सारा काम है जो कि शहर के अंदर करना बाकी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नौशरवान अब दुआ का पीछा करेंगे और उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुआ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती है और कहती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत की, क्या अपने घर वालों को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, कोई मेरी बात पे भी यकीन नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबको यही लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, जबकि ये तो सब फराज ने किया है, उसने मुझे धोखा दिया। अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दुआ रिदा से कहेगी कि वो फराज से मिलना चाहती है और उसे पूछना चाहती है कि आखिर उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया। अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे क्यों अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम फाहद का नंबर मुझे दो, मैं उससे पूछती हूँ कि वो किधर है। रिदा उसको नंबर देने से भी इनकार कर देगी क्योंकि वो तो ख़ुद भी अब फाहद के साथ रब्ता नहीं रखना चाहती है, इसीलिए वो सिर्फ दुआ को समझाएगी कि वो इन तमाम मामलात से दूर रहे। ड्रामा सीरियल जान सार में आगे आप देखेंगे दुआ के वाले दुआ को घर से निकाल देते हैं, जबकि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अपने शोहर को समझाती है कि ना ऐसा करे, जवान लड़की है वो किधर जाएगी, लेकिन उनके वालिद किसी की बात नहीं सुनते हैं। सानिया भी अपनी वालदा से कहती है कि आप ही को ना जाने दें, वो आप ही किधर जाएगी। सब लोग देख रहे होते हैं जब उन दुआ को घर से निकाला जाता है, सारे मोहल्ले वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, सौ बातें करते हैं।
जब दुआ मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वहीं पे नौशेरवान उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नौशेरवान दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ उनके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आप ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ़ और लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। नौशेरवान अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं, लेकिन दुआ किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दुआ अब रिदा के घर जाएगी और जाके उसे कहेगी कि उसे अब अपने घर में भी जगह नहीं मिली, तो अब उसे अपने घर में रहने की जगह दे। तभी रिदा भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है, तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फ़ाहद से करेगा तो फ़ाहद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुसवा कर दिया। फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो, बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फ़ाहद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के साथ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो यही कहती है कि उसकी बहन एक आवारा औरत है जिसकी वजह से उसके तमाम घर वाले भी ऐसे ही हैं। वो अपनी किस्मत को कोसेगी और कहेगी कि मैंने किन के घर में रिश्ता कर लिया है। वो अपनी बहू को भी घर से निकालने की कोशिश करेगी, जबकि फराज के वालिद एक अच्छे इंसान है, वो तो फ़िज़ा को वहाँ से जाने नहीं देंगे और अपनी बेगम को समझाएंगे कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको यहाँ से क्यों निकाल रही हो। तभी उनकी वालदा कहेगी कि जब एक बहन ऐसी है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐसी नहीं है, ये भी उसके जैसी ही होगी। फ़िज़ा अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन उसके सास के दिल में एक मैल बैठ चुकी है उसके ख़ानदान को लेके, इसलिए वो यही समझेगी कि जैसी बहन है वैसी ही ये दोनों है। नौशेरवान अब जाफ़िर से कहेगा कि मैं किस तरह दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, कैसे उसको भरोसा दिलवाऊं कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाफ़िर कहेगा कि आप ऐसा करें, उसके सामने मत आएं, लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उसको रहने का बंदोबस्त कर दें, ताकि जब वो थोड़ा सा इस सदमे से बाहर निकल आएगी तो वो खुद ब खुद ही आपकी मोहब्बत को महसूस करेगी। नौशेरवान कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। नौशेरवान के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है, अब वो उसका भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नौशेरवान के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि दिलावर शाह ने करवाया है। दिलावर शाह दरअसल अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था नौशेरवान से, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेज के उसे गोली से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो नौशेरवान की खुशकिस्मती है कि वो गोली उसके बाजू में लगी है। नौशेरवान दोबारा दिलावर शाह के घर जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुमने मेरे पर हमला करवा के अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दिलावर शाह इन वक्त पे मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नौशेरवान के वालिद अब नौशेरवान से कहेंगे कि तुम्हारा अब शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें अब हवेली चलना चाहिए हमारे साथ। नौशेरवान जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उसका बहुत सारा काम है जो कि शहर के अंदर करना बाकी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नौशेरवान अब दुआ का पीछा करेंगे और उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुआ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती है और कहती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत की
क्या अपने घर वालों को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? कोई मेरी बात पे भी यकीन नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबको यही लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, जबकि ये तो सब फराज ने किया है। उसने मुझे धोखा दिया। अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दुआ रिदा से कहेगी कि वो फराज से मिलना चाहती है और उसे पूछना चाहती है कि आखिर उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया। अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे क्यों अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम फहद का नंबर मुझे दो, मैं उससे पूछती हूँ कि वो किधर है। रिदा उसको नंबर देने से भी इनकार कर देगी, क्योंकि वो तो ख़ुद भी अब फहद के साथ रब्ता नहीं रखना चाहती है। इसीलिए वो सिर्फ दुआ को समझाएगी कि वो इन तमाम मामलात से दूर रहे। ड्रामा सीरियल जान निसार में आगे आप देखेंगे दुआ के वालिद दुआ को घर से निकाल देते हैं, जबकि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अपने शोहर को समझाती है कि ना ऐसा करे, जवान लड़की है वो किधर जाएगी। लेकिन उनके वालिद किसी की बात नहीं सुनते हैं। सानिया भी अपनी वालदा से कहती है कि आप ही को ना जाने दें, वो आप ही किधर जाएगी। सब लोग देख रहे होते हैं जब उन दुआ को घर से निकाला जाता है। सारे मोहल्ले वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, सौ बातें करते हैं। जब दुआ मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वहीं पे नौशरवान उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नौशरवान दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। दुआ उनके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आप ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ़ और लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। नौशरवान अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं, लेकिन दुआ किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दुआ अब रिदा के घर जाएगी और जाके उसे कहेगी कि उसे अब अपने घर में भी जगह नहीं मिली, तो अब उसे अपने घर में रहने की जगह दे। तभी रिदा भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फहद से करेगा तो फहद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुसवा कर दिया। फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो, बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फहद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के साथ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो यही कहती है कि उसकी बहन एक आवारा औरत है जिसकी वजह से उसके तमाम घर वाले भी ऐसे ही हैं। वो अपनी किस्मत को कोसेगी और कहेगी कि मैंने किन के घर में रिश्ता कर लिया है। वो अपनी बहू को भी घर से निकालने की कोशिश करेगी, जबकि फराज के वालिद एक अच्छे इंसान है। वो तो फ़िज़ा को वहाँ से जाने नहीं देंगे और अपनी बेगम को समझाएंगे कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको यहाँ से क्यों निकाल रही हो। तभी उनकी वालदा कहेगी कि जब एक बहन ऐसी है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐसी नहीं है, ये भी उसके जैसी ही होगी। फ़िज़ा अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन उसके सास के दिल में एक मैल बैठ चुकी है उसके ख़ानदान को लेके, इसलिए वो यही समझेगी कि जैसी बहन है वैसी ही ये दोनों है। नौशरवान अब जाफिर से कहेगा कि मैं किस तरह दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, कैसे उसको भरोसा दिलवाऊं कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाफिर कहेगा कि आप ऐसा करें, उसके सामने मत आएं, लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उसको रहने का बंदोबस्त कर दें, ताकि जब वो थोड़ा सा इस सदमे से बाहर निकल आएगी तो वो खुद ब खुद ही आपकी मोहब्बत को महसूस करेगी। नौशरवान कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
नौशरवान के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है, अब वो उसका भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नौशरवान के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि दिलावर शाह ने करवाया है। दिलावर शाह दरअसल अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था नौशरवान से, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेज के उसे गोली से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो नौशरवान की खुशकिस्मती है कि वो गोली उसके बाजू में लगी है। नौशरवान दोबारा दिलावर शाह के घर जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुमने मेरे पर हमला करवा के अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दिलावर शाह इन वक्त पे मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नौशरवान के वालिद अब नौशरवान से कहेंगे कि तुम्हारा अब शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें अब हवेली चलना चाहिए हमारे साथ। नौशरवान जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उसका बहुत सारा काम है जो कि शहर के अंदर करना बाकी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नौशरवान अब दुआ का पीछा करेंगे और उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुआ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती है और कहती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत की, क्या अपने घर वालों को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, कोई मेरी बात पे भी यकीन नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबको यही लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, जबकि ये तो सब फराज ने किया है, उसने मुझे धोखा दिया, अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दुआ रिदा से कहेगी कि वो फराज से मिलना चाहती है और उसे पूछना चाहती है कि आखिर उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया, अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे क्यों अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम फ़हद का नंबर मुझे दो, मैं उससे पूछती हूँ कि वो किधर है। रिदा उसको नंबर देने से भी इनकार कर देगी क्योंकि वो तो ख़ुद भी अब फ़हद के साथ रब्ता नहीं रखना चाहती है, इसीलिए वो सिर्फ दुआ को समझाएगी कि वो इन तमाम मामलात से दूर रहे। ड्रामा सीरियल जान निसार में आगे आप देखेंगे दुआ के वालिद दुआ को घर से निकाल देते हैं, जबकि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा अपने शोहर को समझाती है कि ना ऐसा करे, जवान लड़की है वो किधर जाएगी, लेकिन उनके वालिद किसी की बात नहीं सुनते हैं। सानिया भी अपनी वालदा से कहती है कि आपी को ना जाने दें, वो आपी किधर जाएगी। सब लोग देख रहे होते हैं जब उन दुआ को घर से निकाला जाता है, सारे मोहल्ले वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, सौ बातें करते हैं। जब दुआ मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वहीं पे नौशरवान उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नौशरवान दुआ को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, दुआ उनके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ़ वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। नौशरवान अपनी सफाई बयान करना चाहते हैं, लेकिन दुआ किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दुआ अब रिदा के घर जाएगी और जाके उसे कहेगी कि उसे अब अपने घर में भी जगह नहीं मिली, तो अब उसे अपने घर में रहने की जगह दे। तभी रिदा भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फ़हद से करेगा तो फ़हद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुस्वा कर दिया। फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो, बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फ़हद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के साथ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, वो यही कहती है कि
اس کی بہن ایک آوارہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام گھر والے بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ اپنی قسمت کو کوسے گی اور کہے گی کہ میں نے کن کے گھر میں رشتہ کر لیا ہے۔ وہ اپنی بہو کو بھی گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی، جبکہ فراز کے والد ایک اچھے انسان ہے، وہ تو فضا کو وہاں سے جانے نہیں دیں گے اور اپنی بیگم کو سمجھائیں گے کہ اس میں فضا کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس کو یہاں سے کیوں نکال رہی ہو۔ تبھی ان کی والدہ کہے گی کہ جب ایک بہن ایسی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ ایسی نہیں ہے، یہ بھی اس کے جیسی ہی ہوگی۔ فضا اپنی صفائی پیش کرتی ہے، لیکن اس کی ساس کے دل میں ایک میل بیٹھ چکی ہے اس کے خاندان کو لے کے، اس لیے وہ یہی سمجھے گی کہ جیسی بہن ہے ویسی ہی یہ دونوں ہے۔ نوشیروان اب جعفر سے کہے گا کہ میں کس طرح دعا کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں، کیسے اس کو بھروسہ دلواؤں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ جعفر کہے گا کہ آپ ایسا کریں، اس کے سامنے مت آئیں لیکن اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو رہنے کا بندوبست کر دیں، تاکہ جب وہ تھوڑا سا اس صدمے سے باہر نکل آئے گی تو وہ خود بخود ہی آپ کی محبت کو محسوس کرے گی۔ نوشیروان کہے گا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے۔ نوشیروان کے اوپر جس انسان نے گولی چلائی ہوتی ہے، اب وہ اس کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کے اوپر حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ دلاور شاہ نے کروایا ہے۔ دلاور شاہ دراصل اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا نوشیروان سے، اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کے اسے گولی سے مروانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو نوشیروان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ گولی اس کے بازو میں لگی ہے۔ نوشیروان دوبارہ دلاور شاہ کے گھر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے راستے میں مت آنا، مجھ سے دور رہنا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، تم نے میرے پر حملہ کروا کے اچھا نہیں کیا، تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ دلاور شاہ عین وقت پہ مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ نوشیروان کے والد اب نوشیروان سے کہیں گے کہ تمہارا اب شہر میں رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، دشمن تمہارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، تمہیں اب حویلی چلنا چاہیے ہمارے ساتھ۔ نوشیروان جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کا بہت سارا کام ہے جو کہ شہر کے اندر کرنا باقی ہے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ نوشیروان اب دعا کا پیچھا کریں گے اور اس کو مکمل سیکیورٹی دیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے۔ دعا اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایسے انسان کے ساتھ محبت کی، کیا اپنے گھر والوں کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، کوئی میری بات پہ بھی یقین نہیں کر رہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، سب کو یہی لگتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، جبکہ یہ تو سب فراز نے کیا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اگر وہ مجھے دوبارہ مل گیا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ دعا ردا سے کہے گی کہ وہ فراز سے ملنا چاہتی ہے اور اسے پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر اس نے اس کی زندگی کو برباد کیوں کیا، اگر اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی تو مجھے دھوکہ کیوں دیا، مجھے کیوں اپنے محبت کے جال میں پھنسا کے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی، تم فہد کا نمبر مجھے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ ردا اس کو نمبر دینے سے بھی انکار کر دے گی کیونکہ وہ تو خود بھی اب فہد کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ صرف دعا کو سمجھائے گی کہ وہ ان تمام معاملات سے دور رہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار میں آگے آپ دیکھیں گے دعا کے والد دعا کو گھر سے نکال دیتے ہیں، جبکہ ان کی والدہ بہت زیادہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ نہ ایسا کرے، جوان لڑکی ہے وہ کدھر جائے گی، لیکن ان کے والد کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ ثانیہ بھی اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپی کو نہ جانے دیں، وہ آپی کدھر جائے گی۔ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ان دعا کو گھر سے نکالا جاتا ہے، سارے محلے والے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، سو باتیں کرتے ہیں۔ جب دعا مایوس ہو جاتی ہے اور وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، تبھی وہیں پہ نوشیروان اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ نوشیروان دعا کو اپنے ساتھ جانے کے لیے کہتے ہیں، دعا ان کے جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب زندگی میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ صرف اور لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ نوشیروان اپنی صفائی بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن دعا کسی کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دعا اب ردا کے گھر جائے گی اور جا کے اسے کہے گی کہ اسے اب اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملی تو اب اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے۔ تبھی ردا
भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है। दुआ बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है। जब फराज को इस बात का इल्म होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा। वो इस बात का जिक्र फ़हद से करेगा तो फ़हद फराज को बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देते, उसको पूरे ज़माने में तुमने रुसवा कर दिया। फराज कहेगा कि यकीन जानो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो इस तरह से दर बदर हो, बस मैं तो अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फ़हद कहेगा कि अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे। जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी कि फराज दुआ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो तो तुम्हारा क्या हशर होगा। फराज कहेगा मुझे भी इसी बात की फ़िक्र है कि मैं इन सब के बीच में कैसे अपने आप को सच्चा साबित करूँगा। फ़िज़ा के साथ फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो यही कहती है कि उसकी बहन एक आवारा औरत है जिसकी वजह से उसके तमाम घर वाले भी ऐसे ही हैं। वो अपनी किस्मत को कोसेगी और कहेगी कि मैंने किन के घर में रिश्ता कर लिया है। वो अपनी बहू को भी घर से निकालने की कोशिश करेगी, जबकि फराज के वालिद एक अच्छे इंसान है, वो तो फ़िज़ा को वहाँ से जाने नहीं देंगे और अपनी बेगम को समझाएंगे कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको यहाँ से क्यों निकाल रही हो। तभी उनकी वालदा कहेगी कि जब एक बहन ऐसी है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये ऐसी नहीं है, ये भी उसके जैसी ही होगी। फ़िज़ा अपनी सफाई पेश करती है लेकिन उसके सास के दिल में एक मैल बैठ चुकी है उसके ख़ानदान को लेके, इसलिए वो यही समझेगी कि जैसी बहन है वैसी ही ये दोनों है। नौशरवान अब जाफ़िर से कहेगा कि मैं किस तरह दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, कैसे उसको भरोसा दिलवाऊं कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाफ़िर कहेगा कि आप ऐसा करें, उसके सामने मत आएं लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उसके रहने का बंदोबस्त कर दें ताकि जब वो थोड़ा सा इस सदमे से बाहर निकल आएगी तो वो खुद ब खुद ही आपकी मोहब्बत को महसूस करेगी। नौशरवान कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। नौशरवान के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है अब वो उसका भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नौशरवान के ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि दिलावर शाह ने करवाया है। दिलावर शाह दरअसल अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था नौशरवान से, इसलिए उसने अपने आदमियों को भेज के उसे गोली से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो नौशरवान की खुशकिस्मती है कि वो गोली उसके बाजू में लगी है। नौशरवान दोबारा दिलावर शाह के घर जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुमने मेरे पर हमला करवा के अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दिलावर शाह इन वक्त पे मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नौशरवान के वालिद अब नौशरवान से कहेंगे कि तुम्हारा अब शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें अब हवेली चलना चाहिए हमारे साथ। नौशरवान जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि उसका बहुत सारा काम है जो कि शहर के अंदर करना बाकी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। नौशरवान अब दुआ का पीछा करेंगे और उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुआ अपने